ध्यान से देखेंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स है, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? ₹50। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर, दोनों की कॉस्ट कितनी है बोलिए? 46। और आपने निकालना क्या है इसमें? क्या पूछा गया क्वेश्चन? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपने एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम यहां सॉल्व करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x। पहले पेंसिल है पेन है? पहले पेंसिल्स है तो पहले पेंसिल मान लो। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अब एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी? अब एक चॉकलेट की कॉस्ट ₹5 है तो 4 चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 20। तो आपने क्या किया? 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया ना। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 7x। आगे पेन कितने हैं? सॉरी, पेंसिल्स आपकी पहले 5 है। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 5x। एक पेन की कॉस्ट y है तो पेन्स कितने हैं? 7। तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? 7y। इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट क्या आएगी? इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसके बाद 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल यानी 7x एंड 5 पेन्स 5y, दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी है? 46। इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? इसके बाद अब हमने इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। y की वैल्यू 50 माइनस 5x डिवाइड बाय 7। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं इसकी। अब टेबल में बच्चों आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सिखाने जा रहा हूं ग्राफ में, ऐसी वैल्यूज लिखना कि जो पॉइंट्स में ना आ पाए। x की पहले ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये जो कैंसिल होने के बाद y आपका पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। जैसे अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 50 माइनस 5 45, 45 को 7 से डिवाइड करोगे पॉइंट्स में आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी पॉइंट्स में आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हो तब ये पॉइंट्स में नहीं आएगा। 3 पुट कीजिए, 5 3 15, 50 में से 15 को माइनस करोगे 35 आएगा। 35 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 7 5 35। इसके बाद जो आपने x की वैल्यू निकाली है इसमें ये जो नीचे वाली टर्म है y का कोफिशिएंट ये ऐड करते चले जाए।
3 में 3 प्लस 7 10, माइनस भी कर सकते हैं 3 माइनस 7 माइनस 4। ये वैल्यूज ऐसी होंगी जहां पे y कभी भी आपका पॉइंट्स में नहीं आएगा। चाहे आप चेक कर सकते हैं, x के लिए 10 रखेंगे, 10 5 से 50, 50 माइनस 50 0, 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। फिर माइनस 4 रखोगे तो माइनस 4 की और माइनस 5 की मल्टीप्लाई, प्लस का 20, 20 प्लस 50 70, 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10। 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। कौन सी इक्वेशन थी ये? फर्स्ट। अब ऐसी सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस का 7x, और y की 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 46 माइनस 7x डिवाइड बाय 5। तो यहां से दोबारा से फिर टेबल बनाइए। टेबल में x की ऐसी वैल्यूज रखिए कि y आपका पॉइंट्स में ना आ पाए। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो पॉइंट्स में आएगा, 2 रखते हो पॉइंट्स में आएगा, 3 रखते हो तो पॉइंट्स में नहीं आएगा। 3 रखिए x की वैल्यू। 7 3 21, 46 में से 21 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 25, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5। फिर x का कोफिशिएंट, x में क्या ऐड करेंगे y वाला कोफिशिएंट। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, माइनस भी कर सकते हो 3 माइनस 5 माइनस 2। तो ये पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे y कभी भी आपका पॉइंट्स में नहीं आएगा। पहले x के लिए 8 रखिए, 8 7 56, 46 माइनस 56 माइनस का 10, माइनस 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा माइनस 2। फिर x के लिए 13 रखें, 13 7 91, 91 माइनस का 46 प्लस का तो क्या आएगा 45, 45 को 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 9। अब माइनस 2 रखें, माइनस 2 इंटू माइनस 7 प्लस का 14, 14 प्लस 46 60, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज ऐसे निकालने का तरीका क्या है, इसमें आपको पहली वैल्यू तो आपकी x की ऐसी रखनी पड़ती है कि y पॉइंट में ना आए। फिर x की वैल्यू में जो y वाला कोफिशिएंट है वो आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये वो वैल्यूज आएंगी जहां पे y कभी भी आपका पॉइंट्स में नहीं आएगा। सेम चीज हमने यहाँ पे की है। तो ऐसा करने से हमारे पॉइंट्स इजीली निकलेंगे और ग्राफ भी इजीली बनेगा उसका। ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ऊपर वाला वाई, नीचे वाला माइनस वाई। यहां से एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 पहली इक्वेशन से x3 1 2 3 वाई 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट आपका ये है 3,5। फिर x10 y0 4 5 6 7 8 9 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। तीसरा x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -4 -1 -2 -3 -4, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो यहां से हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ेगा, यहां पे आएगा पॉइंट यहाँ पे। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे और 3 वाला पॉइंट 5 पे है ना, 3 वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। अब इससे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी।
कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आपकी इक्वेशन है पहले वाली 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फिर सेकेंड इक्वेशन x3y5 सेम पॉइंट, x8y2 x8 और y इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट, और तीसरे वाला पॉइंट x8y माइनस 2 x8y माइनस 1 माइनस 2। दूसरा पॉइंट आपका ये वाला है। तीसरा पॉइंट x माइनस 2y12 x माइनस 2y12 10 के बाद 11 12। तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो सेकंड लाइन आपकी कुछ ऐसे बनेगी। ये आएगा आपका इक्वेशन 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 46। तो ये दोनों लाइंस भी क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहां से क्लियर है x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 5। यही पॉइंट है ना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 5। x को आपने किसको माना था? कॉस्ट ऑफ पेंसिल को। y किसको माना था? कॉस्ट ऑफ पेन को। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। और यही हमने सोल्व करना था। इज दैट क्लियर? क्लियर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the lines represent the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ये वही क्वेश्चन आ गया है। कि अब की बार हमने बिना ग्राफ बनाए सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आपने ये बताना है कि जो ये लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। 7x माइनस 6y प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या आएगा यहाँ पे हेयर, आप सीधा लिख सकते हैं a1 कितना है 5, b1 कितना है -4, c1 कितना है 8, a2 है आपका 7, b2 है आपका 6 एंड c2 है आपका -9। तो a1 बाई a2 निकालें सबसे पहले 5 बाय 7, b1 बाय b2 निकालें माइनस का 4 बाय 6 दैट मींस कैंसिल आउट करके माइनस का 2 बाय 3। तो क्लियरली हमें तीसरी रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता लग रहा है बिकॉज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 पे इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होती हैं? Intersecting. So lines are intersecting. तो यही बताएगा ना आपको अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 हो तो लाइंस पैरेलल होगी, और a1 by a2 equal to b1 by b2 और equal to c1 by c2 हो तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। चलिए बाकी दो पार्ट्स में से एक पार्ट और कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट, यहां पे है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0।
सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हेयर a1 क्या है, x का कोफिशिएंट a1 9, b1 क्या है 3 एंड c1 है आपका 12, a2 आपका है 18, b2 है 6 एंड c2 है 24। यहां से कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू 9 बाई 18, दैट मीन्स कैंसिल आउट होकर 1 बाई 2। b1 बाई b2 निकालेंगे तो 3 बाई 6 कैंसिल आउट होकर ये भी 1 बाई 2 आएगा, और c1 बाई c2 निकालेंगे तो 12 बाई 24, इसको भी कैंसिल करोगे तो ये भी क्या आएगा 1 बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए तीनों रेशो इक्वल है, a1 बाई 2 ये भी 1 बाई 2, b1 बाई b2 ये भी 1 बाई 2 और c1 बाई c2 ये भी 1 बाई 2। दैट मीन्स तीनों रेशो सेम है। तो इस केस में सो लाइंस क्या आएंगी, लाइंस आर, बोलिए, consistent, कोइंसिडेंट। चलिए इसका थर्ड पार्ट आपने अपने आप करना है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसके।